आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 20वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो सही उत्तर है एक बार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब, तो ये किया गया 1976 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह कौनवा संविधान संशोधन था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे हम कई क्वेश्चन आपको बता देंगे, तो आपको ज़रूरत है ध्यान से इस वीडियो को देखने की। जो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें एक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि जिसकी ज़रूरत हो उसको संशोधन किया जा सकता है, और ये हमको पावर मिलता है आर्टिकल 368 से। मतलब कि 368 के अनुसार ही हम किसी भी संविधान में, मतलब अपने संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रस्तावना की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान में संशोधन कब किया गया, तो ये किया गया था 1951 में। मतलब कि आप देखेंगे 50 में लागू हुआ और 51 से ही संशोधन शुरू। तो ये जो प्रस्तावना है ये क्या है? तो प्रस्तावना में सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इसे हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। और इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह है प्रस्तावना। देखिए इसमें हुआ क्या था कि शुरू में ये कहा गया कि इस प्रस्तावना को चेंज नहीं किया जा सकता है, संसद में भी या फिर कोर्ट में भी। बाद में इधर का उधर हुआ और इसे एक बार चेंज किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद, मतलब उसके बाद आप देखेंगे कि 3 शब्द जोड़े गए। ये कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। पंथ निरपेक्ष और अखंडता या फिर राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कई बार आपसे पूछा जाता है। देखिए दरअसल हुआ क्या था कि 1973 में जब ये मामला कोर्ट में गया तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय बनाम केशवानंद भारती का मामला था। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं तो प्रस्तावना का भी संशोधन कर सकते हैं, तब जाके ये किया गया। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कई क्वेश्चन बनते हैं, कितने बार किया गया, कब किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, संशोधन हम किसके तहत कर सकते हैं, पहली बार हमने कब किया, और जब हमने किया तो यहाँ पर 3 शब्द कौन कौन से जोड़े। अगला है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के तहत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो ये है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में क्या है कि आप किसी भी विदेशी संस्था या फिर उससे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति से कोई भी सम्मान तब तक नहीं ग्रहण करेंगे जब तक कि आपको राष्ट्रपति द्वारा परमिशन मिल जाए। अगला है कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो देखिए 1 वर्ष में इसका कोई रूल नहीं है कम से कम कितनी बार, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो साल होता है वो 12 महीने का होता है, यानी कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो होना ही होना चाहिए। हालांकि ये 2 से अधिक बार भी हो जाते हैं। नॉर्मली जो चुनावी साल होते हैं वहाँ पे 3 साल हो जाते हैं, कभी कभी 4 साल भी हो जाते हैं अगर स्पेशल सेशन बुलाया गया तो चुनावी साल में 3 बार हो जाते हैं, स्पेशल सेशन में 4 या 5 बार भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार, क्योंकि 6 महीने में 1 बार होना जरूरी है। अगला है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1951 में, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था। तो ये था कि नहीं। देखिए जो हमने मतलब संविधान बनाया, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा बनी थी उसी ने बनाया। तो इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने की प्रक्रिया स्वीकार नहीं थी।
अगला है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कम से कम आपकी उम्र कितनी साल होनी चाहिए, तो ये है 35 साल। और अगर आप राज्यपाल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तब, मतलब राज्यपाल बनाए जा सकते हैं तब भी 35 साल। अधिकतम उम्र बता सकते हैं राज्यपाल का कुछ नहीं है भारत में। आप 60 साल में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मरते दम तक, या फिर जो महामहिम है राष्ट्रपति ये भी, या फिर कोई भी नेता। और इस तरह जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव ही नहीं होता है, सीधे हम एक सांसद चुनते हैं। और अगर वो सांसद लोकसभा का होगा तो इसके लिए कम से कम 25 साल, अगर ये सांसद राज्यसभा का होगा तो कम से कम 30 साल होना जरूरी है। और इन्हीं लोगों में से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो कि ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का। इस तरह के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री भी बनाया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन है कि अगले 6 महीने के अंदर उनको लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए। अगला है कि सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था। तो इस तरह जो आयोग वाले क्वेश्चन है कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के कमीशन मतलब कहने पर हुई, तो ये था हिल्टन यंग कमीशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसको 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसे देख लेंगे। सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी केंद्र और राज्य के संबंध की जांच करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे भारत में राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है और सेंट्रल में कोई और पार्टी की सरकार है, तो कभी कभी विवाद बढ़ जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है। जो आपको मूलभूत अधिकार मिले हैं तो ये राष्ट्रपति। हालांकि अगर आपके जो मूल अधिकार मिले हैं इसे निलंबित किया जाता है तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। केवल आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, इसके अलावा आप सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो ये नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है ये सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये हुआ कब था, तो 1976 में। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, यहाँ पे इतने ज़्यादा चेंज किए गए, इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया गया कि कभी कभी इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा गया है मिनी संविधान क्या है, तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976। अब आप देखेंगे कि ये जो मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, इसी तरह एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखिए थोड़ी वीडियो बड़ी होती है लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ का फ़ायदा मिलता है। मौलिक अधिकार हमने लिया है अमेरिका से, जिसमें आपको पहले 7 अधिकार मिलते थे, अब 6 हो गए। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है ये हमने कहाँ से लिया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए ये क्वेश्चन पहला होगा, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है ये आपको बताना है। अगला है योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था। तो ये योजना आयोग एक मंत्रिमंडल का निर्णय था और इसीलिए इसको हटाना या फिर इसका नाम चेंज करना बहुत आसान है। देखिए जो चीज़ जिस तरह से उसको बनाया गया होता है उसको उस तरह से हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक हम आयोग बनाते हैं नियुक्ति करने के लिए, नई वैकेंसियों की नियुक्ति के लिए। हालांकि अब तो कम हो रही है, लेकिन अगर नई वैकेंसियों की नियुक्ति के लिए अगर हम कोई एक आयोग बनाते हैं और केवल इसे मंत्रिमंडल के कहने पे या फिर निर्णय पे बना दिया गया, तो अगर कभी हमको इसे ख़त्म करना होगा तो मंत्रिमंडल के निर्णय से ख़त्म कर देंगे। अगर संविधान में कोई कानून लाकर इसे बनाएंगे तो इसे ख़त्म करने के लिए आपको फिर से कोई कानून लाना पड़ेगा। तो ये जो योजना आयोग था जो कि अभी बदल चुका है 2015 से, ये नीति आयोग बन गया है। तो इसको एक मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा ही लाया गया था। इसका काम था योजना बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन जो नीति आयोग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन देती है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो जो उस समय प्रांतों की विधानसभाएं थी, संविधान सभा के सभी सदस्यों को उसी ने निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया। मतलब कि जब यहाँ पे बात हो गई कि अब भारत को आज़ाद करना है तो वहाँ पे एक एक्ट लाया गया भारत के आज़ाद करने के लिए। तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। और कहाँ पारित किया गया,
तो ब्रिटिश के संसद में, जो ब्रिटेन की संसद थी वहाँ पे। अगला है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो ये है 36वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया, तो 1975 में। देखिए, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको कई बार पूछा गया है कि ये भारत में कब बना, भारत में ये कब जुड़ा, तो ये है 22वां राज्य, 1975 में बना। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है अगर स्टेट की बात आती है तो, कि सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में से ही कट के बन गया है इसमें तेलंगाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट ऑफ साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अगला है कि भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया, लेकिन ये 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? आप सोचिए कि 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं। तो इसके मनाने के पीछे कारण ये है कि हमने 20 साल पहले ही एक बार 26 जनवरी 1930 को मना लिया था, तो अब हम फिर से इसी डेट को याद रखने के लिए मनाते हैं बार बार। तो अगला है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो ये था सन 1962। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत कब आए, ये क्वेश्चन आपको जानना होगा। ये आए 1498 में। 1498 में कौन आया? वास्को डिगामा। इसने भारत की खोज किया। कहाँ पर आया? तो केरल में, कलिकट में। ठीक, यहाँ पे ये लोग, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले पुर्तगाली कब आए, तो 1498 में वास्को डिगामा आया, कलिकट में आया, मतलब केरल में। ये लोग गए कब? तो ये लोग गए 1961 में। मतलब कि कहाँ से? तो ये लोग गए गोवा से। देखिए, भारत आज़ाद हो गया था 1947 में कहें या फिर 50 में कहें, लेकिन उसके बावजूद 10 से 11 साल ये लोग गोवा में डटे रहे। इनको बाद में एक सैनिक कार्रवाई के द्वारा हटाया गया, तो ये था 1961। 1961 में इनको हटाने के बाद एक साल के अंदर अंदर इसको भारत संघ का इसको राज्य क्षेत्र बना लिया गया। तो आपको समझना होगा। तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनता है, भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने, तो आप हमें कमेंट करके बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी। अगला है कि अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों में नहीं। जो कुछ संशोधन है जिसमें कि सभी राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, जैसे कि ये जो जीएसटी लाया गया इसमें हुआ था। तो जो पहले इनकम टैक्स होता था या फिर कई तरह के टैक्स होते थे, उनको हटा करके जो जीएसटी लगाया गया, उसमें क्या हुआ कि ये पहले वहाँ पे विशेष बहुमत द्वारा पास तो कराया ही गया संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में भी, लेकिन आधे राज्यों का समर्थन भी लिया गया। तो इस तरह के जो बड़े संविधान संशोधन होंगे उसमें आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन कुछ जो छोटे संविधान संशोधन होंगे उसमें आपको राज्यों का समर्थन जरूरी नहीं है। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो 356 है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से। देखा जाए तो आपातकाल 3 तरह से होते हैं, 352, 356 और 360, जिसमें से जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन किसके कहने पे लगाया जा सकता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये है उस राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजते हैं कि इस राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई भी सरकार बहुमत के करीब नहीं है, कोई भी 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं उसमें 356 लगाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगला है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए, हमने कई जो चीज़ें हमने कई जगह से लिया है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे हैं, पहला बताइएगा। दूसरा कि हमने जो मौलिक अधिकार लिया है ये लिया है अमेरिका से। जो संसद वाला रूल है ब्रिटेन से लिया है हमने। जो संविधान संशोधन है ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, और इसको हमने कहाँ पे रखा है? आर्टिकल 368 में।
पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये थी 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो यह है 4। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अनुसार इसमें ये बताया गया है कि राज्य अपने लोगों के लिए क्या क्या काम करेगा, उन लोगों की भलाई के लिए, तो ये भाग 4 में शामिल है। इसी तरह पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य, तो भाग 3 में। इस तरह कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। अगला है कि संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति मतलब कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो समितियां बनी थी उसमें से एक प्रारूप समिति भी थी और इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए हम इनको संविधान निर्माता भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दल बदल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी है। एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो यह है 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में। अब देखिए दल बदल विरोध कानून क्या है। दरअसल होता ये था कि मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, एक है ए बी, यहाँ पे कुल मिला के 200 सीटें हैं। ए के पास 105 सीटें जीत करके आई हैं और जाहिर सी बात है कि इनके पास 95 होगी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सरकार बनाने के लिए आपको 101 की ज़रूरत है, जो कि ए के पास है, तो ये सरकार बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे होता क्या था कि ये जो बी पार्टी के लोग थे ये थोड़े पावरफुल थे, इनके पास ज़्यादा पैसा था, तो ये इसमें से केवल 6 लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं, केवल 6 लोगों को खरीद लेते थे। इसमें से 6 माइनस करिए तो हो गया है आपका 99, और जब ये 6 लोग इसमें जाके बैठ जाते थे तो ये हो गया 101। मतलब कि जनता ने इनको चुना है सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब सरकार कौन बनाएगा? तो ये बनाएंगे बी वाले। मतलब कितना आसान है, पैसा के दम पे कुछ भी। तो ये होता था 1985 से पहले। अब इसको रोकने के लिए, इसी को हम दल बदल कानून कहते हैं, तो इसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया, एक संविधान संशोधन लाया गया 1985 में। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है कब लाया गया और कौन संविधान संशोधन हुआ? तो 52वां हुआ और 1985 में लाया गया। इसमें यह कहा कि कम से कम 1/3 अगर लोग चले जाते हैं दूसरे पार्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर 105 लोग हैं इसमें, तो इसका अगर आप 1/3 करेंगे तो कितना होगा? करीब 34 लगभग में, तो 34 या फिर 35 होगा, ठीक 35 होगा। तो अगर 35 से अधिक लोग मतलब 35 प्लस यानी कि 36 लोग इसमें से निकल जाते हैं एक साथ और इसमें जाके मिल जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पार्टी बन जाएगी, इनकी सरकार बन जाएगी। तो आप देखेंगे कि 6 लोगों को खरीदना आसान है, लेकिन 35 लोगों को खरीदना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर 35 से कम मतलब 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग अगर इसमें जाते हैं तो ये जो लोग जाएंगे ये अवैध घोषित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि पहले के अनुसार यहाँ पे 105 था, यहाँ पे 95 था, केवल 10 लोग यहाँ से यहाँ गए, तो 10 तो इसमें से घट ही रहे हैं, मतलब 95 हो गए। लेकिन यहाँ पे ये लोग जाके जुड़ नहीं पाएंगे, ये लोग अवैध हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी 95 हो जाएगा। अब राज्यपाल की मर्जी, अगर यहाँ पे 11 लोग गए होते तो यहाँ पे 94 हो गए होते और ये 95 के 95 बने होते, यानी कि इनकी सरकार बन जाती। तो अब क्या है कि मतलब कि अगर 1/3 लोग जाते हैं, सीधा आसान भाषा में बताएं, अगर 1/3 लोग चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/3 से कम लोग जाएंगे तो उन्हें मतलब गलत साबित किया जाएगा और हो सकता है कि अगले 6 सालों लोग चुनाव ना लड़ पाएं। लेकिन फिर भी यही हो रहा है। अब भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राजनीतिक शक्ति मतलब कि भारत की जनता। उसमें प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस तरह उसमें जो भारत की जनता है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने आपको बताया था एक छोटा संविधान किसे कहा जाता है, तो यह है 42वें संविधान संशोधन को कब हुआ था। यह आपके लिए तीसरा क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइए। हमने कई बार इसी वीडियो में आपको बताया है 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि हम मिनी संविधान कहते हैं, कब किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है परसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परसीमन मतलब कि जो चुनाव कराते हैं लोग, चुनाव के लिए पहले जैसे कि मान लीजिए ये पब्लिक है तो चुनाव के लिए कितने लोग किस क्षेत्र में रहेंगे, उनका नाम कैसे ऐड होगा, ये सब परसीमन होता है। तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी इनका पदेन सदस्य होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो?
ये है अनुच्छेद 257। अगला है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं 7। देखिए लोकसभा राज्यसभा में कई तरह की समितियां बनती हैं, उसी में से एक है लेखा समिति। अगर पूछ लिया जाए कि संसद में कौन कौन होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिला करके ही पार्लियामेंट बनती है। अगला है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था, मूल कर्तव्य। और अगर आपको ध्यान हो तो यही क्वेश्चन हमने आपसे पहला पूछा था, यह है USSR, मतलब कि आज का रूस, सोवियत संघ मतलब कि आज का रूस। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जाएगा, ये किसका कथन है, यह है KT शाह। देखिए ये भाग 4 में शामिल है, अभी हमने देखा था, और इसमें राज्य को पावर मिलता है। अगला है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल। हर साल मतलब जब नई गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पे पहले जो संसद का शुरुआत होगा, पहले बार जो सेशन होगा, वहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और लेकिन भले ही राष्ट्रपति बोलते हैं, लेकिन उसमें जो भी बोलते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया गया होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 साल कर दिया गया था, तो यह है 44वें संविधान संशोधन, हुआ था 1978 में। यहाँ पे क्या किया गया कि पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 साल होता था, अब 5 साल कर दिया गया। लेकिन जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल आज भी 6 साल होता है। हालांकि अगर राज्यसभा कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता है। यहाँ पे आपको कहना होगा राज्यसभा सदस्य, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन लोकसभा के सदस्य का भी और लोकसभा का दोनों का कार्यकाल 5 साल ही होता है। अगला है कि संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं, तो यह है स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। अगला है कि सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था, तो अनुच्छेद 85 के तहत, मतलब कि केंद्र और राज्य में क्या रिलेशन होगा, तो ये बताया गया था सरकारी आयोग में। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो ये है एकल, और मतलब कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आपके पास केवल भारत की नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट की भी नागरिकता है, आपके स्टेट की भी है, जैसे कि अमेरिका में होता है, वहाँ पे स्टेट की नागरिकता अलग होती है और सेंट्रल की नागरिकता अलग होती है। इंडिया में वैसा नहीं है, अगर आप कहीं और की नागरिकता लेते हैं तो आपको यहाँ का जो नागरिकता है वो छोड़ना पड़ेगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो पूछा गया है कई बार, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 9 दिसंबर को बनाए गए थे और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति के मतदान में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कोई इशू है, अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अप्लीकेबल होगा तो उसे हम ज़रूर अगली वीडियो से कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहें। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो यह है 25 साल लोकसभा की सदस्यता हेतु। राज्यसभा के लिए 30 साल, और वोट देने के लिए मतदान करने के लिए 18। ये पहले 21 था, लेकिन कब कर दिया कम, 1989 में। कौन संशोधन हुआ था, तो 61वां। ये सब आपको याद होना चाहिए। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया, तो 2001 के अनुसार, जो 2001 में जनगणना हुई थी उसी के अनुसार जो एक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, जैसे कि कैसे पता कि यहाँ से यहाँ तक एक निर्वाचन क्षेत्र हम बनाए, तो वो जनसंख्या के अनुसार होता है। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। अगला है कि मूल अधिकार और राजनीतिक निषेधक तत्वों में क्या अंतर है, तो देखिए मूल अधिकार आपका पावर बढ़ाता है, मतलब कि ये आपको पावरफुल करता है, आपका ये मतलब कि एक तरह से जान है आप कह सकते हैं, ये आपको पावर देता है। अगर आपसे कोई आपका मूल अधिकार छीनेगा तो आप कोर्ट चले जाएंगे।
लेकिन जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये एक राज्य को पावर देता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। कम से कम अगर आप एक व्यक्ति को शेयर करते हैं तो बहुत लोगों तक ये वीडियो जा सकती है। इस वीडियो का PDF उपलब्ध होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से जाके ज़रूर डाउनलोड करिए। डाउनलोड कैसे करना है अभी आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।